क्लियर करना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू आवर चैनल रितु जी ऑफिशियल। आज हम आ गए हैं आपको लेकर के अपनी तीसरी ज्योतिर्लिंग यात्रा पे। पहली यात्रा हमने की थी बनारस की, उसके बाद फिर हम गए थे ओमकारेश्वर, और आज हम आपको लेकर जाएंगे अपने साथ उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन के लिए। बनारस का वीडियो हम फॉर एनी रीज़न अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन हाँ, ओमकारेश्वर का वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो। चलिए आपको ले चलते हैं यात्रा पे आज महाकालेश्वर जी की। तो हम जैसे ही मंदिर के एरिया में एंटर होते हैं, ये रोड होता है एक बहुत ही साफ़ सुथरा क्लीन सा, बहुत अच्छा वाइब आ रहा है। और बाय लकी उस दिन मौसम भी अच्छा था, और हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं वहाँ से एंट्री और जाते हैं दर्शन के लिए। घुसने के साथ ही आपको सबसे पहले एक बोर्ड मिलेगा, श्री महाकाल महालोक में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही अच्छा वाइब था। सबसे पहले एंट्रेंस पे बहुत अच्छी भगवान गणेश जी की प्रतिमा लगाई होती है, जिसका फेस होता है एंट्रेंस गेट की तरफ मंदिर के। मैं आपको बस एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, इस एंट्रेंस गेट से मेन मंदिर तक का जो रास्ता है वो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो यहाँ पे फिज़िकली चैलेंज और जो ओल्डर सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए फ्री पिकअप एंड ड्रॉप तक का एक वैन चलता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है। तो अगर आपके साथ कोई फिज़िकली चैलेंज लोग हैं या फिर सीनियर सिटीज़न है, तो उसको आपको वॉकिंग की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो रोड जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे वॉक करने की जगह उस वैन के थ्रू उनके साथ आप जा सकते हो, जो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ठीक है, इस 1 से 1.5 किलोमीटर के रास्ते में भगवान शंकर और उनसे रिलेटेड इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ, जिसे हम कहते हैं ना किसी कथा का पार्ट, एक झांकी बना रखी थी। और मैं सब कहते हैं कि जब रात में यहाँ पर आओ तो व्यू अलग ही होता है। वो पूरा हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, आप बने रहिए। फ़िलहाल अभी हम सीधा जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे। हमें ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बज गए थे, तो हमें लग रहा था हम लेट ना हो जाएं। मंदिर एरिया में घुसते ही लड्डू प्रसाद काउंटर आपको मिल जाएगा, तो बाहर से आपको प्रसाद लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाहर का प्रसाद अंदर अलाउड नहीं करते हैं। तो सिंस हमारे साथ बेबी था और हम लोग अपना जब लास्ट ओमकारेश्वर गए थे वहाँ पे 3-4 घंटे लाइन में ऑलरेडी लग चुके थे, तो आज हमने सोचा था कि आज हम महाकालेश्वर में VIP टिकट के थ्रू दर्शन करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसमें आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो VIP टिकट। एक नॉर्मल लाइन होती है जहाँ पे आपको थोड़ा लंबी लाइन लगानी पड़ सकती है, और एक होती है VIP एंट्री, जिसका नाम ही VIP है। तो इसमें क्या होता है कि आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है, और उसके बाद एक आपको शॉर्टकट रास्ते से एक्सेस मिल जाता है। तो मंदिर के एंट्रेंस के पास ही ये ऐसे टेंट सा बना था जहाँ पे VIP एंट्री हो रही थी। तो यहाँ से हम टिकट परचेज़ करते हैं, पर हेड 250 रुपीज़ का। ये गवर्नमेंट का ही काउंटर है डायरेक्ट, और आपको इनकी ऑनलाइन वेबसाइट से ही मिल जाएगा। ये बाहर से व्यू देखिए मेन महाकालेश्वर जी के मंदिर का। दर्शन करने के बाद हम बाहर निकल जाते हैं। सिंस हमने VIP दर्शन लिए थे तो वहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं होते हैं, तो आप मेन मंदिर गर्भ में फ़ोन नहीं ले जाओगे। तो उसके बाद जब हम वापस आते हैं, अथवा उसके पापा अपना प्रसाद एंजॉय करते हैं, और मैं थोड़ा अगल बगल घूम करके वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, जितना ज़्यादा हो सके कंटेंट अपनी वीडियो के लिए, अपने चैनल के लिए और आप लोगों के लिए इकट्ठा करती हूँ। तो जैसा कि मैं बाहर निकल के देखती हूँ, मुझे लगता है हमने बहुत अच्छा किया कि हम थोड़ा सुबह आ गए, जल्दी 8 साढ़े 8 तक ही आ गए दर्शन करने, क्योंकि अब जो 11 बजे के आसपास का माहौल था, पूरी लाइन ब्लॉक थी। मतलब बहुत 1-1.5 किलोमीटर तक की लाइन लग गई थी। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप लोग ना 7 बजे तक आ जाओ मंदिर में, अगर आपको भस्म आरती नहीं देखनी है तो। और भस्म आरती के लिए आपको शायद सुबह 3 बजे आना पड़ता है, जिसका टिकट आपको 2 दिन पहले लेना पड़ता है। इतना एग्जैक्ट इसका नहीं पता वेबसाइट से, लेकिन परचेज़ कर सकते हो। तो फिर हम बाहर निकल जाते हैं और रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। जो झांकियाँ मैं आपको बता रही थी कि एक एक मूर्ति बहुत सुंदर सुंदर बनाई थी, मतलब भगवान शिव जी के कथा से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड मूर्तियाँ बनाई हुई थी। तो जितना हो सकेगा मैं आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूँगी। जैसे ये मूर्ति, इसको तो कोई भी पहचान जाएगा, ये भगवान शिव है, उनके शेषनाग के नीचे बैठ के अपनी आराधना तपस्या कर रहे हैं।
बहुत सुंदर व्यू था। मतलब जब हम उसको देख रहे थे अपनी आँखों से सामने, तो लग रहा था कि वाओ, हर मूर्ति में वाओ का मतलब साउंड अपने आप आ रहा था। और रात में तो ये कितना ही अमेजिंग होता होगा, हम मतलब सोच भी नहीं सकते, लाइटिंग इफ़ेक्ट एंड ऑल। जय श्री हनुमान। तो यहाँ से आगे चलते हैं। अब धूप काफ़ी हो गई थी, तो हम भी थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर रहे थे, रास्ता चल रहे थे। ये गजानन के शीश पे प्रभु गाइज, मुझे इस वाली मूर्ति का, झांकी का किस कथा से रिलेशन है एग्जैक्टली नहीं पता। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे और मेरी फैमिली को भी पता चले कि ये किस कथा से रिलेटेड था उनकी लाइफ से। ये देखिए बाहर का मंदिर परिसर, और ये रहा मेन मंदिर जहाँ से सीधा एक महाकालेश्वर जी का व्यू आता है मंदिर का, भगवान का। तो क्योंकि मेरे पास एक छोटा बच्चा था, तो मुझे उन्हीं गाड़ी वाले भैया ने बोला कि मैम आप हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाइए। तो मैं अथर्व के साथ गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि हम वापस आ रहे थे, धूप बहुत हो गई थी। और पंकज भैया और वॉक करके आ रहे थे, और सुनील भी साथ में बैठ गए थे, क्योंकि अथर्व ने पापा के बिना गाड़ी में नहीं बैठ रहा था। और मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की उससे कि हमारे पंकज भैया को भी आने दीजिए, बट उन्होंने बोला नहीं मैम, नहीं पॉसिबल है, आपके पास बेबी है, इसने हमने अलाउ कर दिया। अदरवाइज़ हम किसी भी यंग को नहीं बिठाते हैं कार में, उनकी वैन में। बस सारी सीटें फुल करके हम निकलते हैं। अब आपको एक शॉर्ट में व्यू देंगे कि जो जो झांकियाँ रास्ते में पड़ती हैं। गाइज़, अगर हो सके आप यहाँ दर्शन करने जाओ ना, तो डेफिनेटली ट्राई करना कि आप एक बार रात में भी विज़िट करो और एक बार सुबह भी। अमेजिंग। देखिए ये कथा जहाँ तक मुझे पता है, ये भगवान शिव जब जहर पीते हैं जो समुद्र मंथन से निकलता है, ये वो वाला सीन था। विष का जो वो करते हैं, जिसके लिए उनका नाम नीलकंठ होता है। ये माता पार्वती जी के साथ होते हैं जब रावण ने अपने शीश पे कैलाश उठा लिया होता है। ये प्रभु शिव जब अपनी बारात लेके जा रहे होते हैं माता पार्वती के यहाँ पे शादी करने, ये तब का सीन है। माता पार्वती संग शंकर जी। बहुत ही अमेजिंग था दर्शन। मंदिर के आसपास ही आपको अफोर्डेबल रेट्स में होटल्स, गेस्ट हाउसेस मिल जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि उज्जैन पहुंचने से पहले ही, 1-2 दिन पहले या फिर कुछ दिन पहले होटल्स बुक कर लें। हमने जो होटल बुक किया था वो हमारे मंदिर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे था, और गेस्ट हाउस था, तो काफ़ी रीज़नेबल रेट भी था और अच्छा था। देखिए अब हम ऑटो से या वैन जो भी था उनका फ्री सर्विस, वहाँ से उतरते हैं और पंकज भैया का वेट करने लग जाते हैं, क्योंकि वो पैदल आ रहे होते हैं और धूप बहुत होती है, थोड़ा टाइम लग जाता है। तब तक अथर्व के साथ हम यहाँ बैठते हैं। जो सबसे प्यारी मुझे मूर्ति यहाँ की लगती है वो ये लगती है, क्योंकि यहाँ पे कमल के फूल, तालाब का एक लुक दिया है, फाउंटेन्स हैं, और बीच में बहुत प्यारी सी शांत एकदम भगवान शिव की एक प्रतिमा स्थापित है, जिसमें वो एक अपनी आराधना में लीन है, वो दिखाया गया है। तो मैं इसको देखते हुए ये इमेजिन कर रही थी कि जब ये फाउंटेन्स चलते होंगे कितना प्यारा लगता होगा, लाइक रात में लाइटिंग फाउंटेन। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे इमेजेस रात की, बहुत ही अमेजिंग है। आई विश मैं कभी रात में भी जा पाऊँ और ये मतलब ब्यूटीफुल व्यू का नज़ारा ले पाऊँ, जो लाइट्स वगैरह के साथ भी मैं देख पाऊँगी।
और इसके अगल बगल ना बिल्कुल बैठने का एक अच्छे से सिटिंग अरेंजमेंट कर रखी थी, तो ताकि फाउंटेन शो या म्यूज़िक शोज़ कुछ होते होंगे यहाँ पे, तो लोग बैठ के देख सकते हैं। देखिए नज़दीक से। बस फिर हम इसी के साथ धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलते हैं, और जो कुछ लास्ट हमको झांकियाँ मिलती हैं जिसमें ऋषि के बारे में और उनकी लाइफ से जुड़ी स्टोरीज़ के बारे में थोड़ा बहुत दिया होता है, हम वो भी कैप्चर करते हैं, क्योंकि उज्जैन में एक्चुअल में बहुत सुंदर काम किया गया है। लाइक हर एक स्टैचू, हर एक झांकी बहुत बहुत अच्छे से बनाई गई है। ये देखिए, ये ऋषि कश्यप का है, महर्षि कश्यप का प्रतिमा है। उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस प्लेट पे लिखी हैं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये महर्षि वशिष्ठ जी की प्रतिमा है, इसीलिए मैंने इसको वीडियोस को जूम इन करके उनके डिस्क्रिप्शन में कर लिया था, क्योंकि स्टैचूज़ ऑलमोस्ट दिखने में उस टाइम पे सेम लग रहे थे, तो नाम रिमेंबर करना टफ हो जाता। महर्षि जयदीप। गाइस अभी भी ना इस मंदिर में काम चल ही रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क। अगर आप ये देखोगे ना तो अभी यहाँ पे और डेकोरेशन के आइटम मेरे को लगता है कि और स्टैचूज़ वगैरह ऐड करेंगे। महर्षि गौतम। धीरे धीरे अब हम लोग एग्जिट की तरफ ही जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र। महर्षि भारद्वाज। मुझे लगता है गाइस उज्जैन एक ऐसी जगह है मध्य प्रदेश में कि आपको अपनी फैमिली को लेके, अपने मम्मी पापा के साथ ज़रूर एक बार यहाँ आना चाहिए, क्योंकि भगवान के मंदिरों में जाके जो पॉजिटिविटी मिलती है वो तो ऑफकोर्स हर मंदिर में एक जैसी होती है, बट इतनी सुंदर पॉजिटिविटी एंड ब्यूटीफुल व्यूज़ उज्जैन महाकालेश्वर के ही हैं। वेल, दर्शन करके हम निकल जाते हैं। अब हमको वापस नोएडा के लिए निकलना होता है। हम एक होटल में रुक के अच्छा सा अपना लंच एंजॉय करते हैं और हर हर महादेव के आशीर्वाद के साथ निकल पड़ते हैं अपनी यात्रा अपने घर के लिए, सेम उसी डे। आपको मिलते हैं हम अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और